डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महासमुंद में टोकन न मिलने पर किसान ने ब्लेड से गला काटा, सांस नली कटी, धान बेचने 3 दिनों से था परेशान। रायपुर से 24 घंटे में इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द, 7,000 यात्री परेशान, एयरपोर्ट में रुके सैकड़ों पैसेंजर। रायपुर में थाने से भागे ड्रग्स तस्कर, हेरोइन समेत 23 लाख के सामान के साथ पकड़ाए, फिर से तलाश में निकली पुलिस। राजनांदगांव के चिन्मय हॉस्पिटल का पंजीयन रद्द, अनियमितता मिलने पर कार्रवाई, आयुष्मान योजना के तहत 1 साल के लिए निरस्त किया गया। और दक्षिण बस्तर में सुरक्षा बलों ने नई उपलब्धि हासिल की, बीजापुर के ताड़पाला घाटी में नया सुरक्षा कैंप स्थापित, डीआरजी एसटीएफ कोबरा की संयुक्त टीम ने किया निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अंबिकापुर के शिकारी रोड निवासी परम तिवारी नामक युवक ने जिम से आकर घर के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया और उसमें उसने कहा कि उसके माता पिता को भी परेशान किया जा रहा था। मृतक युवक ने मामूली विवाद के बाद आरोपियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। 3 युवकों को अपनी मौत का जिम्मेदार उसने ठहराया है। हेलो, मेरा नाम परम तिवारी है और मैं शिकारी रोड निवासी आदित्य नारायण तिवारी का बेटा हूँ। आज शाम मैं जिम में था, 5 से 7 के टाइम। 7 को जब भी मैं जिम से निकला तो उस टाइम मेरे साथ मेरा दोस्त और हम नीचे उतरे तो हमें मेरे दोस्त का एक दोस्त मिला जो कि वहाँ पे खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था विक्रांत मिश्रा, उसका इंतज़ार कर रहा था। हम वहाँ पे गए, हाँ, तो वो नीचे जैसे ही आया उसने विक्रांत को बोला कि मेरे को तेरे से कुछ बात करना है। तो ये लोग आगे निकल गए, तो हम लोग को भी बोले आओ ना साथ में आ। और विक्रांत छोटा है तो मैं उसके साथ गया और हम लोग अग्रसेन चौक जैसे ही क्रॉस किए तो जो लड़का है वो आगे जा कर के उससे लड़ाई कर लिया विक्रांत से। मैं और राजेश हम लोग जा कर के उसको बचाए। अब उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू घर जा और फिर हम लोग घर आ गए। इसके बाद ये लोग मेरे घर जा कर के मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे पापा को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे भाई को और मेरे को मारने का धमकी दे रहे हैं। अगर मेरे को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार छोटू पंडित और छोटू मिश्रा, महुआपारा निवासी, बुद्धि पंडित, महुआपारा निवासी, विक्रांत मिश्रा, प्रांजल मिश्रा, ये लोग मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। हेलो। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकासखंड के सरना कोयलीपारा में पंडो जनजाति के ग्रामीणों ने मुआवजा दिलाने और निर्माण कार्यों के नाम पर रिश्वत वसूली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देते हुए बताया कि जल संसाधन विभाग के एक चपरासी और अधिकारी द्वारा नाली व बांध निर्माण में 3,000 से 12,000 रुपए तक वसूले गए। शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि बिना भुगतान किए कार्य संबंधित कागजात आगे नहीं बढ़ाए जाते थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने त्वरित जांच के निर्देश जारी कर दिए। भरतपुर के रामगढ़ हाई स्कूल में बच्चों से झाड़ू और कचरा साफ कराने का मामला सामने आया है। परिजन बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूल प्राचार्य सत्तर सिंह की कथित लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष और शाला प्रबंधन समिति ने जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मेरे ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और स्थानीय कर्मचारियों से स्कूल की सफाई कराई जाएगी। ये घटना ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़ा करते हैं। संबंधित संस्था के जो
प्रमुख है उनसे बात करूंगा। अगर चपरासी नियुक्त है, बच्चों से झाड़ू लगाना गलत काम। वहाँ के प्रमुख होंगे जवाबदार। फंड आता है सर स्कूलों में साफ सफाई का? इस संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी मेरे पास नहीं है। रामगढ़ स्कूल में जो बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है ये गलत है। बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए, इसलिए कि स्कूल में सरकार ने बहुत फंड दिए हैं और वहाँ प्यून भी हैं। और प्यून नहीं है तो किसी से भी दे के 100-200 रुपये दे के झाड़ू पोछा करवा लेना चाहिए, बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। 4-6 दिन पहले बच्चों से पूछा था वहीं रामगढ़ बाज़ार में, जो बच्चे छुट्टी होके आ रहे थे, तो मैं बोला क्यों भाई आपके प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो बच्चे यही बताए कि वो अस्वस्थ हैं, तो अभी इस समय प्राचार्य महोदय नहीं हैं। मैं बोला साला में जो शिक्षक हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो बोले सर आते हैं पढ़ाते हैं। चार साहब की लापरवाही है कि बच्चों से करवा रहे हैं। भाई साला में जो फंड है, फंड के जरिए आप किसी को जो है साफ सफाई के लिए बुला सकते हैं। संबंधित मनेंद्रगढ़ सिटी के एमसीबी जिले में राधा स्वामी फाइनेंस के नाम पर सैकड़ों ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी एमडी आलम ने सब्सिडी के बहाने 2 पहिया 4 पहिया वाहन और घरेलू सामग्री दिलाने का झांसा देकर ग्रामीणों से राशि जमा कराई और फरार हो गया। ग्रामीणों को धोखाधड़ी का पता तब चला जब फाइनेंस कंपनियों से रिकवरी के फोन आने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों की मांग है कि उनकी डूबी हुई राशि वापस दिलाई जाए। मुझे आसपास के क्षेत्रवासियों ने बताया, ये सब पीड़ित परिवार के लोग मेरे पास पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि एक कोई कंपनी बनाकर इन लोगों से 60% राशि में बाइक दिलाने और अन्य सामग्री दिलाने के नाम पर पैसा जमा कराया गया। इनसे ये कहा गया कि 40% की राशि इन्हें छूट दी जाएगी। जो 60% की राशि ये अग्रिम जमा किए, उसको बाइक के फाइनेंस कराने में जमा ना करके केवल मिनिमम 5 से 10% जमा किया गया, बाकी किस्त बना दिया। में हुआ है कि लोन में बोलते रहे कि आपके नाम से फाइनेंस कर रहा हूं मैं, इस लोन को आपको नहीं पटाना पड़ेगा, मैं अपना मतलब इसको मैं पटा दूंगा। सर यामा केरवा रोड दुर्गा मंदिर के पास एक ऑफिस खुली थी राधा स्वामी संगठन के नाम से, जिसमें 40% डिस्काउंट के नाम से गाड़ी दिलवाने का बात बताया जाता था। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र वाले आए और पता किए, जिससे तेंदुपत्ता में काम करते थे, उसी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि वैसे काम करते थे आलम सर। तो बोले कि 40% डिस्काउंट में आपको गाड़ी दिला जाएगा। देखिए, राधा स्वामी संगठन आलम सर नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था यहाँ पे, और 40% डिस्काउंट के नाम पे गाड़ियाँ फाइनेंस कर रहा था और कुछ सामान वगैरह भी फाइनेंस कर रहा था। तो अपने पास शिकायत जब आई, इसमें थाना मनेंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 179/25 धारा 316 एक बीएनएस के तहत कायम किया गया है दिनांक 23/10/2025 को। और लगभग पीड़ित जो है 15-20 लोग जो जिनका नाम अपने पास था, उनके आधार पे अपन ने FIR में उनका नाम अंकित किए हैं। और बाकी जो भी पीड़ित हैं आते जा रहे हैं, उनका बयान लेके और जितनी राशि उनके द्वारा दी गई है, जितना का धोखा हुआ है उनके साथ में। मनेंद्रगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वार्ड नंबर 8 में कुत्तों के एक गैंग ने 8 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग घर से निकलते समय डंडा लेकर चलने को मजबूर है। बढ़ते हमले को देखते हुए नगरपालिका और पशुपालन विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक करीब 30 कुत्तों का टीकाकरण किया जा चुका है और आमा खेरवा गौठान में नसबंदी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। नगर पालिका जो है अभी प्रतिदिन जो है अभियान चला रही है। हमारे जो मनेंद्रगढ़ के जो अपने पशु विभाग के जो डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से भी मतलब हम लोग कार्य कर रहे हैं कुत्ता को पकड़ के उनको वैक्सीनेशन करने के लिए। और अभी तक लगभग हम लोगों ने 30 कुत्तों को जो है 2-3 दिन के अंदर जो है वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और ये अभियान लगातार चलेगा। जो जानकारी लोगों को द्वारा दी गई है कि एक कुत्ता जो था वार्ड नंबर 8 में एक बच्ची को भी काटा है और भी लोगों को काटा है वो, तो हमारी टीम सुबह से उसको खोज रहे हैं। वो अभी जानकारी मिला कि वो ग्राम पंचायत लालपुर के साइड वो कुत्ता जो है भाग गया है। नगर
कांकेर जिले के पंखाजूर से बड़ी खबर सामने आई है। धान खरीदी केंद्र गोंडाहुर में सुक्ति के नाम पर किसानों से 1 से 2 किलो धान वसूले जाने की जानकारी प्रकाशित होते ही अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम ने संज्ञान लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने खाद्य विभाग को तत्काल जांच के आदेश दिए। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध आगे कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिक धान खरीदी किया जा रहा है, अधिक धान लिया जा रहा है प्रति बोरे। तो इसके संबंध में जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर मुकेश साहू को निर्देशित किया गया है। वे जांच करके लाएंगे और प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया से जानकारी प्राप्त राजनांदगांव जिला अस्पताल को अब रेफर अस्पताल कहा जाने लगा है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स की भारी कमी के कारण अधिकांश मरीजों को रायपुर या अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। 21 स्वीकृत मेडिसिन विशेषज्ञों में केवल 10 कार्यरत हैं। मेडिकल ऑफिसरों के 16 पदों में करीब 12 खाली हैं। मशीनों की हालत भी खराब है। बरसात के दौरान पानी भरने से सीटी स्कैन मशीन 1.5 साल से खराब पड़ी है। एंडोस्कोपी और एक्सरे मशीन फिलहाल काम कर रही है। मरीज समय पर इलाज नहीं पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। हाँ, जितने जिला अस्पताल में जितने स्वीकृत पद हैं विशेषज्ञों का, तो जैसे 21 पद स्वीकृत है, उसमें वर्तमान में 10 कार्यरत हैं। मेडिकल ऑफिसर के 16 के अगेंस्ट में 12 कार्यरत हैं। स्टाफ नर्स तो ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है। तो अभी वर्तमान में शासन स्तर से एक जानकारी मांगी गई थी स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी, तो हमने शासन स्तर पर भी 2 दिन पहले ही भिजवा दिया है। मेडिकल ऑफिसर कभी कभी है 2-4 और अगर मिल जाते तो ठीक था। ऐसा है। हाँ, बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकासखंड के सरना कोयलापारा में पंडो जनजाति के ग्रामीणों ने मुआवजा दिलाने और निर्माण कार्यों के नाम पर रिश्वत वसूली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देते हुए बताया कि जल संसाधन विभाग के एक चपरासी और अधिकारी द्वारा नाली व बांध निर्माण में 3,000 से 12,000 रुपए तक वसूले गए हैं। शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि बिना भुगतान किए गए कार्य संबंधित कागजात आगे नहीं बढ़ाए जाते थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने त्वरित जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरना ग्राम सरना पंचायत कोयलीपारा नहर खेते पड़ी से पट्टा में तो पानी बतल कुछ नहीं आवे तो कुछ मिली कुछ नहीं मिल पैसा रुपया कुछ नहीं मुआवजा मिले रहे वो नहीं दी से ननहु के अधिकारी। अच्छा, तो हमरे सोची कि हाँ भाई मिल जाती तो ठीके रहे। भाई डोकी परानी आब कना खा खुदी जोगावा दुआरी में भाई कौन आते कौन जाते तो भाई 1-2 पैसा धरल जोगाल रथन बनी सिला करके लइकान का मुंह मेट के तो भाई ये मिल जाती तो भाई ठीके रहे। सरना खबरों में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।